एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं जी, लॉर्ड कैल्विन ने ये दिया था हमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता क्या। ये स्केल जो सा ये स्टार्ट होता है 0 केल्विन से या फिर ये स्टार्ट होता है -273.15 सेल्सियस से। ओके, ये मैंने नीचे बनाए हुए हैं सेल्सियस स्केल, ये वाला, ये सेल्सियस स्केल भी बनाया हुआ है, ये केल्विन स्केल भी बनाया हुआ है। सेल्सियस स्केल स्टार्ट हो रहा है जी 0 सेल्सियस से। ये स्टार्ट किससे, नहीं सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -273 सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है और 0 सेल्सियस तक ये बनाया है मैंने। फिर इसी तरीके से केल्विन स्केल जो सा है ये 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है और 273 केल्विन तक मैंने इसे बनाया है। अब एट दिस टेम्परेचर, यानी कि इस टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर, ये 0 केल्विन पर क्या होता है कि वॉल्यूम जो सा होता है गैस का, वॉल्यूम यानी कि जितनी गैस ने जगह घेरी है, जितनी गैस ने जगह घेरी है कंटेनर में, उसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। वो क्या होता है, 0 होता है। 0 केल्विन पर टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कह रहा है जी 0 हो जाएगा, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। मैंने ये लिखा हुआ है, एट दिस टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। अब ये आइडियल गैस क्या होती है, अब ये आइडियल गैस क्या होती है मैंने बताया हुआ है कि आइडियल गैस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ठीक है ना, सारी नोबल गैसेस हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हैवियर गैसेस हैं, ठीक है ना। एयर होगी, हवा होगी, ये भी एक गैस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कौन सा होता है, अगर आपसे, ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm। इस पर आइडियल गैस जो सी होगी वो हर लॉ फॉलो करेगी, ठीक है ना, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है ना। P इज इक्वल टू 1 atm, T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस, T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। इट ओबेज ऑल लॉज ऑफ गैसेस, यानी कि सारे लॉज ओबे करेगी। आइडियल गैस इज़ अ इमेजिनरी गैस, ये क्या ख्याली गैस है, कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ रैंडमली मूविंग, जो बनी होती है रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल से, जो नॉन इंटरेक्टिंग पॉइंट, यानी कि वो आपस में उनकी कशिश नहीं होती। रैंडमली मूविंग, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, ठीक है ना, रैंडम मूव कर रहे होते हैं और नॉन इंटरेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं हैं और जो से पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स में। एंड दे ओबेज गैस लॉज ऑलवेज, और ये आइडल गैस हमेशा गैस लॉज फॉलो करेगी। ओके, समझ आ गई आपको, ये इसकी तारीफ़ थी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर कब होगा 1 atm, टेम्परेचर प्रेशर 1 atm होगा और टेम्परेचर 0 सेल्सियस होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस पर आइडियल गैस क्या करती है, ये सारे लॉज ओबे करती है, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये है जी सेल्सियस स्केल और ये होता है जी केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल, इसमें हर डिग्री जो सी है, हर डिग्री यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हर डिग्री इक्वल है। 0 सेल्सियस इज इक्वल टू द 273 केल्विन, -100 सेल्सियस इज इक्वल टू द 173 केल्विन, -200 सेल्सियस इज इक्वल टू द 73 केल्विन, -273 सेल्सियस इज इक्वल टू द 0 केल्विन। यानी कि सेल्सियस स्केल की हर डिग्री केल्विन स्केल की हर डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है। समझ आ गई आपको, शुरू से लेकर स्टार्ट तक सेल्सियस स्केल की हर डिग्री केल्विन स्केल की शुरू से लेकर स्टार्ट तक हर डिग्री के इक्वल है। अब ये जो सी ये आमने सामने वाले रकमें होने चाहिए जो एक ही जगह पर मौजूद हों, फिर ये इक्वल होंगी, अदरवाइज़ ये 73 केल्विन 0 सेल्सियस के इक्वल नहीं हो सकता। 73 केल्विन के सामने क्या आ रहा है, -200 सेल्सियस, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 केल्विन जो है वो इक्वल होता है
273 केल्विन के, और 0 सेल्सियस जो सा होता है वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। ये आपकी बुक में बताया हुआ है। अब उसके बाद ये है जी चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करते हुए अब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल समझते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझते हैं। चार्ल्स कहता है जी जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और वॉल्यूम कम करते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता है। जब हम वॉल्यूम को जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन तक ले आते हैं, जब हम टेम्परेचर को, ठीक है ना, गैस, एक सिलेंडर में गैस मौजूद है, उसका टेम्परेचर जब हमने 0 केल्विन कर दिया तो उसका वॉल्यूम जो सा होगा वो भी 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम करेंगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे ही हमने वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब किया, टेम्परेचर भी 0 केल्विन हो गया। जैसे ही हमने टेम्परेचर 0 केल्विन किया, वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो, यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इस टेम्परेचर पर जो सी आइडियल गैस होती है ना, उसकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होती है। उसकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होती है, और वो मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं वो स्टिल नज़र आते हैं, यानी कि हरकत नहीं कर रहे होते, वो अपनी जगह पर खड़े हुए होते हैं इस टेम्परेचर पर। ओके, समझ आ गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो, इसलिए हम ये, ठीक है ना, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, ये उधर किताब मैंने लिखा हुआ कि वेलोसिटी जो सी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जो सी वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो 0 होती है, और वो खड़े रहते हैं अपनी जगह पर। और वॉल्यूम जो सा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जो सा होता है जब हमने केल्विन में निकालना है तो हम सेल्सियस में प्लस कर देंगे, जब हमने सेल्सियस में निकालना है तो सेल्सियस इधर ही रहेगा, ये 273 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब भी ये टेम्परेचर जो सा केल्विन में दिया हो गया है इसको माइनस कर देंगे 273 से, ठीक है। समझ आ गई आपको। मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि केल्विन में कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर 0 केल्विन है, इसको हमने सेल्सियस में निकालना है, तो हमें पता है कि अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 273, सॉरी, इसमें हम इसको हमने सेल्सियस में निकालना है। 0 केल्विन है, ठीक है ना, इसको हमने किस में निकालना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में निकालने के लिए माइनस करेंगे 273, तो ये क्या आ जाएगा, -273 सेल्सियस। फिर इसी तरीके से 73 है, 73 इसको हमने केल्विन में है, इसको हमने सेल्सियस में निकालना है, तो माइनस कर देंगे 273, तो क्या आ जाएगा, सेम यही वाला आंसर आ जाएगा, -200 सेल्सियस। फिर इसी तरीके से जब हमने 200 सेल्सियस है, -200 सेल्सियस को हमने किस में निकालना है, ये केल्विन में निकालना है। इसे केल्विन में निकालने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं 273 सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा आएगा, यहाँ पर 73 आएगा, 73 केल्विन आ जाएगा। केल्विन में जाने के लिए प्लस करना है, सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करना है, ठीक है। यानी कि सेल्सियस जो सा है और ये केल्विन जो सा है, आपने हमेशा इससे याद रखना है कि ये देखें, ये सेल्सियस है और ये केल्विन है। ये देखें, केल्विन में जाने के लिए हमने प्लस किया है, तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको एक तरीका याद करने का बता देता हूँ कि ये देखें, ये केल्विन है, नीचे आ रहा है, केल्विन ऐसे बना हुआ है ना, प्लस ही है, तकरीबन प्लस ही इसको समझ लें, माइनस है, आप इसको माइनस समझें। सेल्सियस के ये 2 डॉट हैं, इसको जब आप मिलाते हैं माइनस माइनस को तो ये सेल्सियस बनता है ना। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि सेल्सियस में हम माइनस करते हैं 273, और केल्विन चूँका ये है के में प्लस का साइन आ रहा है, ये देखें, ये डंडा जब इसके साथ मिलेगा ऐसे करके तो ये प्लस का साइन आ तो रहा है, इनके केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे, और सेल्सियस चूँका ये है, ठीक है ना, जब हम ये 2 माइनस को मिलाते हैं तो तभी जाकर ये बनता है सेल्सियस। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अब हम सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करेंगे, सेल्सियस में जाने के माइनस करेंगे 273, और केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे 273। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि के जोन सा है वो प्लस की तरह का लगता है, और सी जोन सा है वो माइनस की तरह का लगता है, इसलिए हम इससे भी याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। समझ आ गई आपको।
कुछ मसला हो यहाँ पर, ठीक है ना, समझ आ गई है ना कि इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्यों वॉल्यूम गैस का ज़ीरो आता है। क्योंकि गैस लॉज हमें बता रहे हैं कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर कम बढ़ेगा, जैसे ही वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन होगा या फिर टेम्परेचर -273 सेल्सियस होगा तो वॉल्यूम जो सा होगा गैस का वो भी 0 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, समझ आ गई। और आपकी मैंने ये याद दिलाने के बताया कि इस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी जो सी होती है मॉलिक्यूल्स की वो ज़ीरो आती है, यानी कि आपको स्टिल नज़र आते हैं, खड़े हुए नज़र आते हैं, ठीक है, यानी कि एक जगह मॉलिक्यूल बस खड़ा ही हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है उसकी, 0 मीटर पर सेकंड। अब एक और सवाल आता है कि क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, कि ये जो सी गैस मैंने बताई है क्या ये एग्जिस्ट करती है नेचर में? बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि आइडियल गैस की तरह कुछ गैसेस बिहेवियर तो करती हैं, लेकिन ये मैंने आइडियल गैस कुछ लिखी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बिहेवियर करती हैं आइडियल गैस की तरह, लेकिन ये डायरेक्ट आइडियल गैस की तरह नहीं है। ये आइडियल गैस जो सी होती है बस तख्लीकी गैस है, नीचे लिखा हुआ है इमेजिनरी गैस। ये हमने इसलिए बनाई है ताकि हम जो से ये टेम्परेचर जो से हम ये गैस के लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ताकि हम इसे प्रूव कर सकें। आइडियल गैस एक तख्लीकी गैस है, हमने सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ इसको बनाया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग द गैस लॉज ऑफ योर बुक राइट, यानी एब्सोल्यूट, ये चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है ना, हो गया बॉयल्स लॉ हो गया। इसको ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए हमने आइडियल गैस तख्लीक की थी। इस जैसी कोई गैस नहीं होती, ना ही इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई गैस आती है, ठीक है ना, आइडियल गैस जैसी कोई गैस नहीं होती, ये सिर्फ तख्लीकी गैस है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन को ओबे करती है। स्टैंडर्ड कंडीशन ये है जहाँ पर प्रेशर क्या होता है 1 atm और टेम्परेचर क्या होता है 0 सेल्सियस। स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है ना, आइडियल गैस ओबे करती है ऑल गैस लॉस, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये क्या है मैंने, आइडियल गैस इज़ इमेजिनरी गैस कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ रैंडमली मूविंग नॉन इंटरेक्टिंग, यानी कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं होती और ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। दे ओबे ऑल गैस लॉज, और ये सारे गैस लॉज ओबे करती है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन? ठीक है, टेम्परेचर 1 atm रखना है और प्रेशर 0 सेल्सियस रखना है, ठीक है, समझ आ गई आपको। स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये सारे लॉज ओबे करती है आइडियल गैस, ये असल हकीकत में नहीं है। ओके, समझ आ गई।